हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जिसमें से जीडीपी पढ़ रहे हैं। ओके, तो आपको पता ही होगा कि जीडीपी में हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कौन-कौन से टूल्स हैं या किस प्रकार से कैलकुलेट होते हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, उसमें किस प्रकार से जीडीपी के और जो सबसेट्स हैं, समुच्चय हैं, उनको हम लोग कैसे स्टडी करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड में ये लास्ट वीडियो है, जो कि ये है कि किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाए। जैसे उसमें हम लोग बात किए थे नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम, एक्सपेंडिचर, ये तीनों को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज माई दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि किस प्रकार से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से आप एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से फैक्टर इनकम कैलकुलेट करते हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ओके, तो वीडियो में बने रहिए। बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हम लोग बात किए थे कि जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है वो 3 टाइप से डिवाइड होता है। फर्स्ट, प्रोडक्ट मेथड जो दिया गया है, प्रोडक्ट मेथड आर वैल्यू एडेड। ओके, प्रोडक्ट मेथड। सेकेंड इज इनकम मेथड, जो भी इनकम क्या होगा, जो भी फैक्टर्स के इनकम होंगे। ओके, फैक्टर की इनकम को ऐड किया जाता है, राइट। इसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेथड, जो भी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ओके, उनके इनकम को यदि ऐड कर ले जाए तो भी निकल जाता है, राइट। ये टी है, राइट। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट मेथड मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम किए जा रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग को यदि वैल्यू एडेड को, जो वैल्यू एड हो रही है, बात हम लोग अभी करेंगे वैल्यू एडेड की, यदि सभी को ऐड कर दे जाए तो भी नेशनल इनकम आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, यदि इनकम, जो भी फैक्टर्स इनकम है, जो भी बात किया जाएगा कि फैक्टर इनकम में मान लीजिए कि कैपिटल है, ओके, लेबर है, ओके, लैंड है, ओके, एंड इंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट है। ये चारों को जो भी इनकम दी जा रही है, यदि इसको भी हम लोग ऐड कर लें तो भी नेशनल इनकम आ सकती है। और एक्सपेंडिचर मीन्स कि जो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, चाहे कंज्यूमर कर रहा है या गवर्नमेंट कर रही है, कोई और कर रहा है, यदि इसको भी हम लोग ऐड कर लें तो नेशनल इनकम आ सकता है। हम लोग बात कर चुके हैं। इसी को हम लोग डिटेल देखते हैं कैसे ये वैल्यू कैलकुलेट होती है एक्चुअल में, क्योंकि पहले वीडियो में तो हम लोग जान लिए हैं कि इसके आधार पर कैलकुलेट होती है, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट होता है हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, उसको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है फर्स्ट, वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड। फर्स्ट पे क्या हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड। ओके, स्पेलिंग गलत हो गया, मेथड्स। इसमें क्या है, प्रोडक्ट मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स द डोमेस्टिक इनकम बाय द एस्टिमेटिंग contribution of each producing enterprises to production in the territory of the country in an accounting year। मीन्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि डोमेस्टिक देखा जाता है, राइट। डोमेस्टिक देखा जाता होगा तो जानते हैं कि जो भी फॉरेनर हमारे यहाँ कोई इनकम कर रहे हैं उसको ऐड करेंगे, उसमें कोई ध्यान नहीं रखेंगे। या कोई हमारा एब्रॉड में जाकर कोई बिजनेस कर रहा है, ओके, उसको भी हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी हमारे इंडिया की टेरिटरी है, उस इंडिया की टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन होगा उसी को हम लोग ऐड कर लेंगे। ओके, प्रोडक्शन में ऐड क्या किया जाता है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। जो उस गुड्स को बनाने के लिए यूज हो रही है उसको यूज नहीं किया जाता है, केवल हम फाइनल गुड्स का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है कि जो भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज के द्वारा, जो भी कंपनी है उनके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड एडिशन। मीन्स वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ एडिशन क्या मीन्स है। देखिए, वैल्यू एडिशन ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि गेहूं है, ओके, गेहूं फार्मर के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा होगा। ये मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है, आटा बनाने के लिए इसको ले गई, आटा वाले क्या किए, सेल कर दिए मान लीजिए कि ब्रेड के लिए,
ओके, या बिस्किट बनाने के लिए, जो भी कुछ, ओके। ये मान लीजिए कि प्रोसेस है। तो जानते हैं जब गेहूं फाइनल बन रहा होगा तो यही फाइनल गुड्स है, ओके। कंपनी के लिए आटा फाइनल गुड्स है, ओके। ब्रेड इसके लिए फाइनल गुड्स है, और हमारा बिस्किट कोई बन रहा है तो इसके लिए फाइनल गुड्स ये है। लेकिन मान लीजिए कि ये, मान लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए कि कुंटल मान लीजिए कि 2000 है, आटा मान लीजिए 3000 है, ओके। ये मान लीजिए कि 3000 का आटा जो भी बन रहा है उससे मान लीजिए कि ये 5000 का ब्रेड बना रहा है, और बिस्किट मान लीजिए 10,000 का बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर क्या पता जा रहा है कि यदि सभी फाइनल गुड्स को हम लोग ऐड कर लें तो कितना आएगा, 15, 18, 2, 20, मीन्स 20,000 की फाइनल गुड सेल हुई कि नहीं, नॉर्मल सिचुएशन से। लेकिन वैल्यू एडेड ये बताता है कि जानते हैं कि जो गेहूं है इसमें भी एड है 2000 रुपये का, 2000 जो कंपनी की वैल्यू 3000 की है इसमें भी एड है, और 3000 वाला इसमें भी एड है कि नहीं। ये प्रोसेस में गेहूं से आटा बन रहा होगा तो गेहूं के जो 2000 का प्राइस है उसमें 2000 का है, रियल में वैल्यू एड कितना हो रहा है, 1000। तो जो वैल्यू यहाँ से 2000 में 1000 एड हो रहा है, ओके। यहाँ 3000 के आप आटा परचेज कर रहा है ब्रेड बनाने के लिए तो उसमें 2000 एड कर रहा है वैल्यू, और इसमें ये 5000 कर रहा है, ओके। तो वैल्यू एड मीन्स कि जो वैल्यू एड हो रही है इसी को केवल हम लोग एड करेंगे, समझ गए। अब इससे क्या हुआ कि 1000, 2000 और 5000, रियल में कितना हुआ, 8000। तो मीन्स हमारी जीडीपी में कितना ऐड होना चाहिए, केवल 8000। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि यदि आप 2000 ये भी ऐड कर देंगे, 3000 ये भी ऐड कर देंगे, 5000 ये भी ऐड कर देंगे, 10,000 वहीं ऐड कर देंगे, तो जानते हैं वहीं 1 कुंटल आटा यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम रहा है, और अंतिम में देख रहे हैं कि एक गेहूं के कई बार यहाँ भी गेहूं ऐड हुआ, यहाँ भी गेहूं ऐड का पैसा हुआ, यहाँ भी गेहूं का ऐड पैसा हुआ। आप सोचिए 2000 का पैसा यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी 2000 का पैसा ऐड है, यहाँ भी 2000 का पैसा ऐड है, यहाँ 3000 में 3000 यहाँ भी ऐड है, 3000 यहाँ भी ऐड है, 5000 की ये है तो 5000 इसमें ऐड है। इसका मतलब कि जितना प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग ऐड भी होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे डबल टैक्सेशन, डबल अकाउंटिंग से बचने के लिए वैल्यू एड कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, कि जो आप वैल्यू एड कर रहे हैं उसी को आपको नोट करना है, न कि जो इंटरमीडिएट गुड्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू प्रोडक्ट, मान लीजिए कि 100 रुपये का वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है, ओके। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स, मान लीजिए कि कोई ये कार है 100 करोड़ की, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और इसमें मान लीजिए कि इंटरमीडिएट में इसमें से टायर यूज किए हैं, कहीं से आयरन यूज किए हैं, कहीं से मतलब कि जो भी चीज़ हो सकता है, जैसे बैठने वाला मान लीजिए कि बेड यूज किए हैं, सीट यूज किए हैं, जो कि सीट तो बना नहीं रहे होंगे, सीट तो कहीं से और से कर रहे होंगे, पहिया कहीं और से कर रहे होंगे, कहीं से टायर कर रहे होंगे। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो भी इंटरमीडिएट गुड यूज किए हैं, जो बनाने के लिए मध्यस्थ गुड यूज किए हैं, उसको मान लीजिए कि 20 लाख मान लीजिए कि आप यूज किए हैं, तो इसमें से घटा दीजिए, यही हो जाएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, ओके। जो भी उसके लिए यूज किया, जैसे देखिए गेहूं में क्या किए थे हम लोग, 2000 का था, ओके। आटा मैंने 3000 का बन रहा था, ओके। 3000 हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली, देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000 माइनस कितना यूज कर रहे हैं, 2000, ओके। तो कितना आ जाएगा, 1000। यही वैल्यू एडिशन को यूज किया जाता है, राइट। तो गेहूं के लिए ये मान लीजिए गेहूं था, ये आटा था, तो आटा के वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 3000, और इंटरमीडिएट में जो यूज हो रही है उस वस्तु को बनाने के लिए 2000, उसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू एडिशन हो जाएगी, वही हम लोग किए ही थे, तो हम लोग बता चुके हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आई थिंक समझ में आ गया वैल्यू एडिशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स ये है, ऐसे बस इसको एग्जाम्पल याद रखिए, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, जो भी गुड्स को बनाने में रॉ मटेरियल यूज हो रहा है दैट इज इंटरमीडिएट्स कंजप्शन। तो
तो इस कंजम्पशन को यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई कार बन रही है, कोई मोबाइल फोन बन रहा है, ओके, कोई शर्ट बन रहा है, तो शर्ट मान लीजिए कपड़ा यूज है, तो शर्ट में कपड़ा तो एड ही है ना, तो केवल जैसे मान लीजिए शर्ट है ये 1000 का है और इसमें कपड़ा मान लीजिए यूज हुआ है 500 का, तो कपड़ा जो यूज किया है इसको इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं ऐड है? क्योंकि इसमें 500 ऐड है, तो केवल आप 1000 को ही ऐड करेंगे। इसीलिए जब भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें हमेशा बोला जाता था कि फाइनल गुड्स मीन्स कि जो सेल करने के लिए तैयार हो, फाइनल गुड्स फॉर सेल मीन्स कंज्यूमर को सेल करने के लिए जो गुड्स प्रिपेयर्ड है दैट इज फाइनल गुड्स। और फाइनल गुड्स में जब रॉ मटेरियल पहले से यूज है उसकी भी प्राइस, तो रॉ मटेरियल की प्राइस यूज करने की क्या जरूरत है, राइट? जैसे मान लीजिए कि कोई मोबाइल ही यूज हो रहा है, तो मोबाइल में जो भी चिप्स, जो भी स्क्रीन, जो भी यूज हो रही है वो कहीं दूसरी जगह से आ रही है, तो मोबाइल की प्राइस में तो एड है ही, जो भी स्क्रीन के अलग से ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल मोबाइल का प्राइस ऐड कर लीजिए तो उसका भी हो जाएगा। जैसे कार है, कार में मान लीजिए टायर यूज हो रहा है, ओके, तो टायर जो भी 4 यूज हुए इसको कार में तो प्राइस में होगा ही है ना, तो कार टायर क्या हो जाएगा, इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, कार हो जाएगा फाइनल गुड्स, ओके। तो जब फाइनल गुड्स सेल करेंगे तो टायर की प्राइस उसमें तो रहेगी ही, ऐसा थोड़ी है कि कार के अलग से टायर लेते हैं, टायर की प्राइस तो अलग से होती नहीं है, तो इसलिए फाइनल गुड्स की प्राइस मेड रहता है, इसलिए हम टायर के अलग से नहीं नोट करेंगे, राइट? तो हमेशा जो फाइनल गुड्स प्रिपेयर होती है सेल करने के लिए हम लोग उसी को लिखते हैं, राइट? आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्रिकॉशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। मीन्स क्या क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है। ये प्रिकॉशन लगभग सभी में समान होंगे, चाहे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, चाहे हम लोग फैक्टर इनकम पढ़ेंगे, सभी में समान होगा, ओके। यहाँ पर क्या है, ओल्ड प्रोडक्ट परचेज और सेल नॉट इंक्लूड बट कमीशन इज ब्रोकरेज इंक्लूड। इसका मतलब क्या है, यदि कोई ओल्ड गुड से मान लीजिए कार के देखते होंगे मार्केट, ओके, ओल्ड कार, यदि ओल्ड कार कोई सेल और परचेज हो रही है तो जो उसकी प्राइस ट्रांजेक्शन हो रही है इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए यदि कोई कमीशन यूज हो रहा है, कोई ब्रोकरेज दिया जा रहा है वो यूज होगा, क्योंकि दैट इज सर्विस, ओके, सर्विस है। ये क्यों यूज नहीं हो रहा है? बिकॉज ये कार की वैल्यू पहले ही ऐड हो चुकी है जब वो सेल हुई होगी, ओके, तो दोबारा सेल होगी, दोबारा थोड़ा ऐड करेंगे तो ऐसे जीडीपी बढ़ जाएगी, तो इसलिए दोबारा जीडीपी को नहीं, डबल टैक्सिंग हो जाएगी, डबल अकाउंटिंग हो जाएगी, इसलिए इसको ऐड नहीं किया था, जबकि सर्विस को आप ऐड कर सकते हैं, कमीशन और ब्रोकरेज को, राइट। नेक्स्ट क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ नॉट इंक्लूडेड। तो मैं बताया कि कोई भी इंटरमीडिएट जहां शब्द है समझिए कि रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, ओके, रॉ मटेरियल, ओके, तो रॉ मटेरियल को भी यूज नहीं किया था, मैं बताया अभी, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस मेन प्राइस में यूज होती है, इसलिए नहीं किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्ट इंक्लूड। अब क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसी, जैसे मान लीजिए कि कार की कोई कंपनी है, ओके, और कोई कार की कंपनी अपने लिए यूज कर ले कोई कंपनी, ओके, तो वो यूज होगा, क्योंकि कार मान लीजिए कि हम कार बनाने वाले हैं और कार हम ही रख लिए तो वो भी यूज होगा, क्योंकि भले ही सेल हो चाहे ना हो उसकी प्राइस को हम ऐड करते हैं, राइट। सेल ऑक्युपाइड और रेंटल हाउस बोथ वैल्यू इंक्लूडेड। मीन्स आप चाहे घर अपना घर में रह रहे हो चाहे रेंट पे दे रहे हैं वो भी यूज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी प्रोडक्शन फाइनल गुड्स यूज हुए हैं, जैसे सीमेंट है, चाहे ईंट है, चाहे जो कुछ भी, सरिया सीमेंट है, ये सब यूज होगा, ओके। सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड। मीन्स यदि कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विस कर रहे हैं, ओके, सेवा दे रहे हैं, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाउस वाइफ, इधर रख लीजिएगा, हाउस वाइफ्स, ओके, जो गृहिणी होती हैं, जैसे माता जी लोग होती हैं, ओके, माता जी जानते हैं कि दिन भर खाना बनाती रहती हैं, ओके, तो खाना बनाने की सेवा दे रही है ना, इस सेवा को यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। तो हमेशा सेल्फ सर्विस में ये एग्जाम्पल याद रखिए, माता जी जो खाना बनाती हैं उस सर्विस को यूज नहीं किया जाता। तो ये पॉइंट जो है हमेशा यह ध्यान रखना होता है कि जब आप प्रोडक्ट मेथड के द्वारा जब आप ये प्रोडक्शंस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो कौन इंक्लूड करना है कौन एक्सक्लूड करना है, इसको आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
प्रॉब्लम डबल काउंटिंग। अब क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होती हैं डबल काउंटिंग की। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई काउंटिंग है, जैसे मैं एग्जांपल लिया था गेहूं का, ओके ओके, या कार का, या कोई शर्ट है, ओके, या कोई शुगर है। आप जानते हैं डिफरेंट प्रोसेस से ये चीज़ें गुजर रही होती हैं प्रोडक्शंस के लिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि गेहूं की प्राइस कई बार यूज हो जाए। गेहूं से आटा बना, ओके, आटा से मान लीजिए ब्रेड बना, ओके, तो हो सकता है कि गेहूं के आटा के भी वैल्यू कैलकुलेट करिए, ब्रेड के करिए, जो वैल्यूएट किया जा रहा था। तो ऐसा ना हो कि 1000 का ये था, 2000 का ये था, 3000 का ये था, ओके। तो 1000 की वैल्यू दोनों में होगी ना, आटा में भी 1000 होगी, ब्रेड में भी होगा, 2000 की इसमें भी होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि इसमें जो भी वैल्यू होगी इसको माइनस करके लिखेंगे, राइट। उसी तरह कार में मान लीजिए कि जो टायर लग रहा है वो अलग से होगा, जो सीट लग रहे हैं वो अलग से, क्योंकि वो कंपनी नहीं बना रही होगी। आप जानते हैं जो टायर होता है मारुति की कार में, मारुति का टायर थोड़ा ही होता है, या कोई बाइक खरीदते हैं तो जो होंडा की बाइक में होंडा की बाइक टायर होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अगर टायर की वैल्यू आप अलग से नोट कर लेंगे प्रोडक्शन में, और बाइक का मान लीजिए कि अलग से करेंगे, तो जानते हैं कि बाइक में टायर की वैल्यू ऐड है। तो दो बार हो गया कि नहीं, कि एक बार टायर की वैल्यू ऐड किए, एक बार इसके साथ ऐड कर लिए। तो डबल नहीं करना है, इसी को डबल काउंटिंग कहा जा रहा है। कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम लोग डबल काउंटिंग कर रहे हैं, जो वहाँ पर भी माना गया था यहाँ पर माना गया था। जबकि जो अगर टायर ऐसे सेल हो रहा है जो किसी के साथ नहीं हो रहा था, वो ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार की वैल्यू में ऐड नहीं है, वो बाइक की वैल्यू में ऐड नहीं है, वो साइकिल की वैल्यू में ऐड नहीं है। लेकिन साइकिल के साथ यदि सेल हो रहा है तो साइकिल में ऐड होगा, तो इसलिए उसको हटा देंगे, राइट। अब इसको बचने के लिए क्या किया जाता है, इसको बचने के लिए उपाय क्या है, फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड मीन्स कि जो फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स, ओके, जैसे मान लीजिए कार, तो कार की वैल्यू को मान लेंगे कि उसमें टायर की वैल्यू है, तो कार की जो वैल्यू है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू है, ओके, और उसी को हम जीडीपी में शामिल कर लेंगे। जबकि टायर की वैल्यू को हम लोग अलग से नहीं लिखेंगे, ओके। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और वैल्यू एडेड मेथड मीन्स कि जैसे मैं बताया, जैसे सिंपल से एग्जाम्पल गेहूं वाला ले लीजिए, ओके, गेहूं है तो गेहूं 1000 का है, और आटा मान लीजिए कि 2000 का है। ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि गेहूं किसान तो कहेगा ना कि फाइनल गुड्स है, और आटा वाले ये भी कहेगा कि फाइनल गुड्स है, ओके। तो इसमें कहा जा रहा है कि तुम भी कह रहे हो, किसान भी कह रहा है कि फाइनल गुड्स है, बेचने के लिए प्रिपेयर्ड है, यूज करने के लिए। आटा वाला भी कह रहा है कि नहीं फाइनल गुड्स हमारे लिए है, और ब्रेड वाला भी कह रहा है कि ये फाइनल गुड्स है, ये भी कहेगा, और ये कह रहा है कि 5000 से मेरा है, ओके। जबकि गेहूं से ही आटा बन रहा है, उसी गेहूं से, सेम गेहूं है, ध्यान रखिए, सेम, इस बात को याद रखिएगा, सेम गेहूं है, वहीं 1000 के गेहूं से 2000 का आटा बन रहा है, और उसी 2000 के आटे से 5000 का ब्रेड बन रहा है। तो आप भी सोचिए, क्या गेहूं की वैल्यू इसमें सम्मिलित नहीं है, क्या आटा की वैल्यू इसमें सम्मिलित नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो यहाँ वैल्यू एड हो रहा है दोनों के बीच में, उसी को एड कर देते हैं। 1000 यहाँ और 3000 यहाँ, तो 4000 केवल हम लोग नोट करेंगे कि जो वैल्यू एड कर रहा है, जो आप सर्विस दे रहे हैं, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो लेबर लगाए हुए हैं, जो मशीन लगा रहे हैं, तो आप इतना ही वैल्यू एड कर रहे हैं, इसीलिए इसकी वैल्यू को आप नोट करेंगे, ओके। आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या है कि जानते हैं कि जो भी फैक्टर इनकम है, इनकम मीन्स फैक्टर, फैक्टर मीन्स जो प्रोडक्शंस में लगे हुए हैं। फैक्टर में कौन कौन चीज़ लगी होंगी, आप जानते हैं कैपिटल लगा है, कैपिटल। सेकंड पर क्या लगा होगा, लेबर लगा होगा, ओके। थर्ड पर क्या लगा होगा, इस पे कोई लैंड लगा होगा या बिल्डिंग लगी होगी, ओके। और फोर्थ पे क्या लगा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसमैन, ओके। अब जानते हैं इसके लिए क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। जहाँ से आप लिए होंगे कैपिटल,
उसके लिए आप इंटरेस्ट दे रहे होंगे। इसको यूज करने के लिए वेज और सैलरी, लैंड के लिए रेंट दे रहे होंगे, ओके। और एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन जो यूज कर रहा है, आप बिजनेसमैन तो 24 घंटा काम कर रहा होगा ना, आप कोई बिजनेस ओपन किए हैं तो आप तो स्वयं कर रहे होंगे, तो बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट मिल रहा होगा, ओके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इनके मेथड में कि जो ये इंटरेस्ट दिए, जो वेज दिए, जो रेंट दिए, जो प्रॉफिट दिए, सभी को ऐड कर दीजिए, दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, सिंपल सी बात है कि जो आप कैपिटल यूज करने के लिए कहीं से बैंक से लोन लिए होंगे, कहीं किसी व्यक्ति का होगा, उसके लिए इंटरेस्ट दे रहे होंगे, लेबर जो यूज कर रहे हैं उसको वेज एंड सैलरी दे रहे होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग यूज कर रहे होंगे तो रेंट दे रहे होंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस जो बिजनेस खुद कर रहा है उसके लिए प्रॉफिट, जो लास्ट में बचता होगा उसको प्रॉफिट दे रहे होंगे। और इसी के लिए यदि चारों को ऐड कर दें दैट इज नेशनल इनकम, ओके। इनकम मेथड के अनुसार ध्यान रखिए। तो पहले प्रोडक्ट मेथड था कि प्रोडक्ट की प्राइस पूरी ऐड करिए, मार्केट प्राइस, तो प्रोडक्ट मेथड था। ये इनकम ऐड कर रहे हैं इसलिए इनकम मेथड हो जा रहा है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ओके, समझ गए। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखिए, जो मैं बताया उसी क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया जा रहा है। क्लासिफिकेशन क्या है? रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो सैलरी, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय मीन्स जो भी सैलरी दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा होगा, तो ध्यान रखना है कि ओल्ड एज पेंशन इसमें इंक्लूड नहीं होता है, आगे बात होगी भी। ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं है। ये पेंशन कौन सी है? रिटायर वाली, रिटायरमेंट वाली, ओके। रिटायरमेंट वाली पेंशन मीन्स रिटायरमेंट की पेंशन क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज वो ऑलरेडी जब जवान होता है व्यक्ति तो अपनी सेवाएं दे चुका होता है, इसलिए उसको ऐड करते हैं, राइट। ओल्ड एज पेंशन को नहीं करते क्योंकि ये ट्रांसफर में बताया था, जो वीडियो देखे ये ट्रांसफर वैल्यू है, कि हस्तांतरण, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, इसको ऐड नहीं किया जाता है क्योंकि इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं ऐड करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है जानते हैं? कोई रेंट दिए, इंटरेस्ट दिए, प्रॉफिट दिए। प्रॉफिट को जानते हैं डिविडेंड में डिवाइड किया जाएगा, या कारपोरेट प्रॉफिट दिया जाएगा, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मीन्स या तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दीजिए, या कारपोरेट प्रॉफिट में कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। क्योंकि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन तो कंपनी प्रॉफिट हो सकता है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मीन्स कंपनी खुद अपने पास रख ले, ओके। तो ये चीज़ें भी ऐड करना पड़ता है, राइट। और मिक्स्ड इनकम मीन्स कि सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स अगर मान लीजिए कि अपनी ही बिजनेस ओपन किए हुए हैं, जैसे अपना खेती कर रहे हैं, अपना चाय की दुकान खोले हुए हैं, तो बहुत कुछ नहीं दे रहे होंगे, गाय भी आपकी घर की होगी, दूध भी मिल जा रहा होगा, चाय पत्ती थोड़ा सलाद देते होंगे कहीं से, आप अपना ही दिन भर दे रहे हैं। तो मिक्स्ड इनकम के साथ भी सेल्फ एम्प्लॉयड यदि कोई व्यक्ति है तो भी आप ऐड करेंगे, राइट। क्योंकि वो दिन भर काम कर रहा है ना, कोई दुकान पर अगर व्यक्ति है तो दिन भर काम कर रहा है इसलिए ऐड कर रहा है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए प्रिकॉशन, यहाँ पर भी देखिए जिस प्रकार से उसमें प्रिकॉशन पढ़े थे उसमें प्रिकॉशन पढ़ना है, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम, जब आप इनकम फैक्टर इनकम से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसमें भी वैसे ही ट्रांसफर अर्निंग, जैसे ओल्ड एज पेंशन देखिए बताया था ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, तो यदि कोई आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, कोई आपको ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है मतलब बेरोजगारी भत्ता, तो भी उसको ऐड नहीं करें। क्यों? क्योंकि इससे कोई भी प्रोडक्शंस नहीं हो रहा है, राइट। इसलिए इसको ऐड नहीं किया जाता है इनकम में, राइट। जबकि इनकम तो है ही, हमारी इनकम देखी जाती है, हमारी तो इनकम है लेकिन इनकम तो होगा नहीं, माना नहीं जाएगा, राइट। इलीगल एक्टिविटीज, जैसे मान लीजिए कि कोई गैम्बलिंग कर रहे हैं, ओके, या स्पेकुलेशन कर रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, तो इसको भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन थोड़े हो रहा है। अब ताश बैठ करके सट्टा खेल रहे हैं तो इसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रख रही है। तो इलीगल कोई करते हैं काम कि लूडो छक्का खेल रहे हैं, ताश के पत्ता से कोई बार्गेन पैसा कमा रहे हैं, इसको भी ऐड नहीं किया जाता, राइट। ओल्ड गुड्स परचेज एंड सेल, तो बताया कि यदि कोई मान लीजिए कि कार थी ओल्ड 4 लाख की थी, 5 लाख में सेल कर देते, 1 लाख प्रॉफिट हुआ ना, 1 लाख अर्निंग हुई कि नहीं, तो 1 लाख अर्निंग इसमें ऐड नहीं करेंगे, राइट। ओल्ड एज गुड्स सेल का, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है पहले से। नेक्स्ट क्या? शेयर बॉन्ड्स कमीशन ब्रोकरेज। अब यहाँ पर क्या है कि शेयर एंड बॉन्ड्स की जो प्राइस है जो है वो भी नहीं होगी क्योंकि रियल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन जो कमीशन है
और ब्रोकरेज है उसको ऐड किया जाता है क्योंकि ये सर्विस है, ओके, इसलिए ऐड किया जाता है। तो ब्रोकरेज और कमीशन के यूज करते हैं। शेयर और बॉन्ड्स में जो प्राइस यूज है उसको यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो किसी की इनकम नहीं है, वो केवल ट्रांसफरेबल इनकम है, उससे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, राइट। वो वाइंड फॉल गेंस मीन्स अचानक कहीं से पैसा मिल जाए, और जैसे आपको लॉटरी मिल जाए कहीं से, कहीं कैपिटल गेंस हो जाए, ओके, ये भी नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि लॉटरी है, लॉटरी से कोई प्रोडक्शन नहीं है। कैपिटल गेन है, कोई उसकी प्रोडक्शन, मान लिया खेत बेच दिए, कैपिटल गेन आया, तो उससे कोई मतलब नहीं, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, ओके। इनकम मीन्स कि कहीं से आप प्रोडक्शंस में लगे हुए हैं, कुछ वर्क में लगे हुए हैं, उससे आपको रिटर्न मिलेगा। मेन कॉन्सेप्ट है, उसी को ऐड किया जाता है, मेन कॉन्सेप्ट यही है, राइट। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड एंड लास्ट मेथड कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं। अब देखिए एक्सपेंडिचर कौन कौन करेगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, जैसे हम लोग हैं, सेल्फ, हम लोग जो होते हैं वो इसमें आते हैं, सी में, कंजम्पशन जो हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जानते हैं गवर्नमेंट भी बहुत प्रकार के चीज़ों को खरीदती है, तो वो भी जितना इन्वेस्ट करे, मान जितना हम लोग खरीदें उसको यहाँ पे जो गवर्नमेंट परचेज करेगी वहाँ पे ऐसा लिखिए गवर्नमेंट परचेज, ओके। तो गवर्नमेंट तो अपने लिए परचेज कर रही होगी, घर परचेज कर रही है, एसी परचेज कर रही है, कार परचेज कर रही है, तो उसकी भी खर्च को लिख लेंगे। तो ये मतलब अपना खर्च, ओके, उसका सरकार का खर्च, ऐसे समझिए, सिंपल सा, ओके। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मान लीजिए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि दो जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। एक तो कहीं मान लीजिए कि किसी बिजनेस में करेंगे, ओके, और या कहीं कोई प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, ओके। तो ये दोनों को भी ऐड कर लेंगे क्योंकि भी तो खर्च है, ओके, एक्सपेंड है। और नेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जितना एक्सपोर्ट किए और इम्पोर्ट किए उसका माइनस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख का इम्पोर्ट किए और 20 लाख का एक्सपोर्ट किए, ओके। इम्पोर्ट कितना किए, मंगाए कितना वहाँ से 10 लाख, भेजे कितना 20 लाख, 10 लाख का आपका है। तो ये भी एक खर्च एक तरह से देखिए तो है, ओके। तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि एक्सपेंडिचर इनकम में इसको, सरकार खर्च को, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को, इसको और इसको जोड़ देंगे तो दैट इज एक्सपेंडिचर अनुसार नेशनल इनकम आ जाएगी। यहाँ पर क्या समझना है कि नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इस थ्योरी के अंतर्गत क्या करना होता है? सी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जितना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या है कि जो आप खर्च कर रहे हैं, जो हम लोग खर्च करते हैं उसको, जो गवर्नमेंट खर्च करती है इसको, और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा हो रहा है उसको माइनस कर देंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, दैट इज नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो बहुत सिंपल है, बस क्या करना है कि तीनों वीडियो को एक साथ कोशिश करिए देखने के लिए, या एक दिन में या एक टाइम में देख करके नोट्स बना लीजिए, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, ओके। तो इस बात बहुत इजी है, इस बात का ध्यान रखे रहिए, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें प्रिकॉशन है, ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या करना पड़ता है। अब देखिए फिर वही पॉइंट आएगा, फाइनल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स की यूज नहीं करेंगे, केवल फाइनल गुड्स की यूज करेंगे। मीन्स जो प्रोडक्शन में यूज हो रहा होगा उस पर यदि आप एक्सपेंडिचर किए हैं, मान लीजिए कोई मारुति कंपनी है, टायर के लिए यूज पैसा, इसको यूज नहीं करेंगे, खर्च को नहीं लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है? ओल्ड गुड सेल्स, मैंने बताया है ओल्ड गुड सेल्स कर रहे हैं उसको भी नहीं लिखेंगे। शेयर एंड डिवेंचर में बताया है कि शेयर एंड डिवेंचर परचेज कर रहे हैं उसको भी नहीं लिखेंगे, खर्च को। ट्रांसफर पेमेंट वही स्कॉलरशिप वाली, ओके, और ओल्ड एज पेंशन वाली को ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है, इसको वेट नहीं करेंगे। और सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड, ओके। सेल्फ कंजम्पशन मीन्स कि यदि कोई अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं तो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, राइट, एक्सपेंडिचर को, क्योंकि आप दूसरे को पेमेंट करते हैं इसलिए इट किया जा रहा है। तो ये सब ध्यान रखना है। देखिए लगभग पॉइंट ये सब सेम होते हैं, ध्यान दिए होंगे तो। बस ध्यान रखना जब लिखते समय क्या ध्यान रखना है कि जब आप प्रोडक्ट में कर रहे होंगे तो प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, जब इनकम के लिए कर रहे होंगे तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, और एक्सपेंडिचर के लिए कर रहे होंगे तो एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, तो आप लिख ले जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर सोचना है तो फाइनल गुड्स से एक्सपेंडिचर लेना है, ओल्ड गुड्स सेल करने का एक्सपेंडिचर लेना है, शेयर एंड डिवेंचर को परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको नहीं लेना है,
ट्रांसफर पेमेंट के एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको भी नहीं लेना है। सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड मीन्स अपने कंजम्पशन के लिए कर रहा है तो उसको इंक्लूड करना है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि जो जिसके लिए कह रहे हैं उसी के लिए। मान लीजिए ओल्ड गुड्स सेल के लिए इनकम, तो इनकम क्रिएट नहीं करेंगे, तो इनकम देखेंगे। ओके, सेल एंड डिबेंचर मान लीजिए कोई ले रहा है तो उसको क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। राइट, आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, आइटम नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे हैं जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं? एक ओवरव्यू समझ लीजिए, इसको पढ़ लेंगे तो और चीज़ें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड मीन्स यदि कोई विदेश से कोई वस्तु आपको मिली है, गिफ्ट मिला है, उसको ऐड नहीं करते हैं। राइट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तो भी बात हुआ कि बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता से कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, घर बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, ट्रांसफर पेमेंट है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम्स। यदि मान लीजिए कोई सुनामी आ गया, कोई बाढ़ आ गया, उससे हेल्प मिल रहा है, वो भी ऐड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे प्रोडक्शन कोई वर्क नहीं हो रहा है। राइट, नेक्स्ट क्या, परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाई ए रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के द्वारा जानते हैं वेजिटेबल्स यूज करेंगे, पनीर है, सब्जी है, आलू है यूज किया जा रहा है, टमाटर यूज किया जा रहा है, वो भी यूज नहीं करें। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स में ऐड हुआ होगा। जैसे मान लीजिए जो पनीर मिलता होगा तो 240 रुपये का मान लीजिए मिल रहा है। ओके, 240 में पनीर तो यूज है ना, तो पनीर के अलग से क्यों लिखेंगे? इसके साथ ही है, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। राइट, एक्सपेंसेज ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाई फैक्ट्री, इसको भी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रोडक्ट में यूज है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई सूज बन रही है तो सूज में इलेक्ट्रिक यूज हो रही है, तो सूज की प्राइस में ऐड होगा। ओके, किचन गार्डनिंग मीन्स यदि घर में कोई सब्जी उब्जी लगाए हैं उसको वेट नहीं करते हैं। किचन गार्डन मीन्स घर में। ओके, घर में जानते हो कुछ सब्जी उब्जी बो देते हैं तो उसको वेट नहीं किया जाता है। सर्विस रेंडर्ड बाय द हाउस वाइफ्स, मैं बताया जिस माता जी लोग जो खाना बनाती हैं उसको भी आप ऐड नहीं करते हैं, अभी तक प्रावधान नहीं है। राइट, ऐड होना चाहिए क्योंकि सर्विस दे रही हैं। राइट, नेक्स्ट है कौन कौन से, अब ये क्या उनसे था, आइटम नॉट इंक्लूड मीन्स ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। और नेक्स्ट में क्या देखते हैं, कौन कौन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ओके, अब इसमें क्या देखेंगे, कौन किस चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या इंक्लूड होगा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। यदि डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए जैसे पुलिस है, ओके, आर्मी है, तो ये भी प्रोडक्शंस में नहीं लगे हैं लेकिन सिक्योरिटी में लगे हैं। ये क्यों यूज होता है? क्योंकि पुलिस प्रशासन, आर्मी हमारे प्रोडक्शंस में हेल्प कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पुलिस न रहे और कहीं प्रोडक्शन चल रहा है तो लेके भाग नहीं जाएंगे लोग चोरी करके, तो इसलिए लॉजिक के साथ यूज किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है फ्री सर्विस बाई गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट के द्वारा फ्री सर्विस कोई दी जा रही है उसको भी यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बस सेवा दी है फ्री, तो बस सेवा का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट तो हो ही रहा है ना, भले गवर्नमेंट ही कर रही है, इसलिए यूज करते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड मीन्स जानते हैं कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। यदि इसमें पैसा ट्रांसफर हो रहा है सैलरी से, सैलरी जानते हैं काट के इसमें दिया जाता है, तो उसको भी ऐड करते हैं। तो ओके, एम्बेसी रेंट एंड वेजेज। जैसे मान लीजिए कोई एम्बेसी, जानते हैं हर देश में एम्बेसी होती है, तो एम्बेसी आप एम्बेसी वाले में कोई किसी को आप रेंट दिए हैं, कोई मान लीजिए आपका मजदूर जाके एम्बेसी में काम कर रहा है तो उसको भी ऐड करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है आपका, राजदूत कहीं मान लीजिए अमेरिका का है और आपके यहाँ घूमने आए आगरा में कहीं और, उसको रेंट दिया गया तो रेंट पर घर देगा तो रेंट को भी यूज करेंगे। मान लीजिए कि हमारे कोई लेबर है, लेबर जाके एम्बेसी, जानते हैं दिल्ली में पूरा घर ही बना हुआ है। ओके, लाइन से देखेंगे तो एम्बेसडर का, कि विभिन्न देश के एम्बेसडर लाइन से ही रहते हैं। तो मान लीजिए कि उसमें कोई जाके लेबर वर्क कर रहा है, कोई सैलरी पर वर्क कर रहा है, तो उस सैलरी का भी आप इनकम ऐड करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्या है, बैंक ब्रांच इन फॉरेन। मान लीजिए कोई बैंक ब्रांच आपका है, जैसे SBI मान लीजिए है, ओके, उसका बैंक मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया में बैंक ब्रांच है, उससे भी इनकम होगी तो भी यूज होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भी नेशनल इनकम में यूज करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो हम लोग तीनों चीज़ों को पढ़ लिए कि किस प्रकार से नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन समुच्चय होते हैं सेकेंड वीडियो में देखें, और जो भी फैक्टर इनकम है, नेशनल इनकम है, कोई भी एक्सपेंडिचर मेथड्स है या प्रोडक्ट मेथड्स है, हम इसके द्वारा किस प्रकार से करते हैं, ये सब चीज़ें भी हम लोग देख लीजिए। राइट, तो तीनों वीडियो को मैं इतना ही आप लोगों से अंतिम में सलाह देना चाहता हूँ, जब भी वीडियो देखिए तीनों लगातार वीडियो देखिए ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। राइट, तो तीनों चीज़ों को जब एक साथ देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें उसमें बताई गई हैं, कुछ उस चीज़ उसमें बताई गई हैं,
कुछ चीज़ इसमें बताई गई। तो तीनों को जब एक साथ देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट वास्तव में क्लियर हो जाएगा, राइट। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, उसके निश्चित रूप से निदान किया जाएगा। ओके, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।